लोग अभी बेगूसराय और बोले तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के धरती पे हैं और ये उसी धरती के लोग हैं जो हमारे पीछे खड़े होकर आप लोग देख रहे हैं। और ये लोग शायद इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ के जो मुखिया जी थे उनका हत्या कर दिया गया, उनके हत्यारों को फांसी हो और शायद ये मुखिया जी के परिवार को इंसाफ मिले। आप देख सकते हैं कितने भारी संख्या में कुछ चाची लोग, महिला लोग भी हैं और कुछ नौजवान भी, सारे बुजुर्ग लोग हैं और सभी लोग शायद इसी उम्मीद से यहाँ पे खड़े हैं कि मुखिया जी को इंसाफ मिले। इसी उम्मीद से खड़े हैं ना जी, आप लोग इसी उम्मीद से न खड़े हैं। फांसी होना चाहिए। अच्छा, इधर अपराधी को फांसी होना चाहिए। अपराधी को फांसी दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं ना। अच्छा, अपराधी कहाँ का है ये आप लोग बताइएगा। इसी गांव का है ना, जिस गांव के मुखिया जी हैं। अच्छा, कितना अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुआ है? 4 गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है जो अपराधी था सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुका है? अभी कितना बचा हुआ है? एग्जैक्ट कितना बचा हुआ है अभी? 2 अपराधी बचे हुए हैं। अच्छा, और शूटर सब बचे हुए हैं। अच्छा, और रात में हम लोग जुलूस लेकर के कल गए एसपी के साहब के यहाँ। तो एसपी साहब रात में कार्रवाई की और एक आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद अब आगे की कार्रवाई क्या होती है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे पन्ना के जनता की ओर से। इधर 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 आइए। चैनल को धन्यवाद नहीं देना है, इंसाफ इस मुखिया जी के लिए लड़ाई लड़ना है। अच्छा, ये मुखिया जी कितना दिन मुखिया रहे थे? 7 साल मुखिया रहे। 7 साल है। इनका उम्र क्या हुआ होगा? इनका उम्र 37 साल के लगभग में। 37 साल हुआ होगा। मुखिया जी भी अपराधी आदमी थे क्या? जी नहीं, अपराधी थे। कोई अपराधी प्रवृत्ति नहीं। अपराधी आदमी नहीं न थे? नहीं। अच्छा, इनको जान का खतरा कब से था? इनको 2016 में जिस टाइम चुनाव हुआ था, अच्छा, उसी टाइम से इन पर एक अटैक हुआ था। अच्छा, जो हमारे गांव में मतलब राइट की संभावना बन गई थी। उस टाइम डीएम नौशाद यूसुफ जी थे। अच्छा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे गांव को संभाला और संभालने के बाद जैसे तैसे पूरे गांव कुछ दिन सदमे से उबर करके फिर हम लोगों ने लाइसेंस का अप्लाई किया। लाइसेंस के पीछे 2 साल दौड़ते रहे। यानी हत्या पर हत्या होते रहा, प्रशासन यहाँ पे सोते रहा। जी जी जी, कहानी यही है ना। ये अपराधी ऐसा शातिर अपराधी है सर, इसका ये तीसरा हत्या है। 2003 में इसने एक आबेद अंसारी बोल करके लड़का है जिसका गांव का नाम बिजली बोलते हैं, उसको यहाँ के मंझौल के कुख्यात दिलीप सिंह हुआ करते थे, वो किडनैपिंग करके ले गए थे। उनको छुड़ा करके हॉस्पिटल में भर्ती करके जहर का सुइया दे करके मरवा दिया और 2 बेकसूर आदमी को जो गांव के उस टाइम के एक माने जाने नेता हुआ करते थे उसको फंसा दिया। ये अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और उसको फंसा के जो यानी कि राजनीति में एक मुखिया का जान ले लिया गया और प्रशासन सोते रहा। दुर्भाग्य तो ये है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, किसी को आप बताइए जब यहाँ के मुखिया जी को कहाँ पे मारा गया? चाची, मुखिया जी को कहाँ गोली मारा गया? सोना चिमनी पर। अब बताइए, जब इस पंचायत के मुखिया को ही गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है तो भला ये लोग जो है निर्दोष, ये सब जो बेसहारा लोग हैं और शायद इस पंचायत के जनता है, इनका क्या होगा? अब तो डर आप लोगों को भी लगता होगा। नहीं, डर तो लगता है। मेरा पुत्र गया तो पुत्र लिए सो गया, डरा बस्ती अंधेरे। बहुत अच्छा मुखिया था। मुखिया जी कोई अपराधी भाई अभी कोई भी घटना होगा तो अभी इतना लोग क्यों रहता है? मुखिया नहीं है, बिना मुखिया का आदमी कैसा रहा है? किसका नाम आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिएगा कि लगभग यहाँ 200 लोग समथिंग इकट्ठा हुए हैं और इस उम्मीद से किस लिए यहाँ पे आए हैं? चाची, बाबू मुखिया जी के मार दल कर केना ही लोग रहते गाँव में? मुखिया जी के मार दल तब की इंसाफे ले इंसाफे ले लिए। हाँ, मुखिया जी कैसन आदमी है? बढ़िया, खूब बढ़िया आदमी रहे कि तभिए ओकरा पीछे सब जनता छै। नहीं बढ़िया रहते तो ओकरा पीछे रहते, ओकरा नियम कोई खिलाफ बोले के कोई बोले कोई नहीं। बढ़िया, हाँ बढ़िया आदमी रहे, बढ़िया से रखे रहे सब। तो बच्चा रुए छै, ओकरा खातिर बच्चा कोई अनाज पानी नहीं खाए तैयार रहे छिके। उसको फांसी जल्दी से जल्दी करिए, अपना करवाई। अच्छा, की लगे हो चाची? पुलिस प्रशासन मुखिया जी के उस समय मदद कैले रहते तो मुखिया जी के जान नहीं जीते? नहीं ना जीते। अब तो मुखिया जी का जान चल गया। अब उनका एक छोटी सी बच्ची है, लगभग कितना 8-9 साल का होगा। 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची। अब बताइए, उनका पत्नी है, उनका बच्ची है, कैसे दिन जाएगा? हाँ बाबू, तो ये न करबो। फांसी दिया, फांसी, मौत के बदला मौत। वो सब था कटैला। हम लोग धरना किए हैं। हम यहाँ का पंचायत समिति हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है।
मैं यहाँ से जिस दिन घटना हुआ तो उस दिन भी से NH जाम किए थे। उसके बाद कल मौन जुलूस हम लोग SP साहब के यहाँ मैंने गुहार लगाने के लिए गए। अभी तक को कल 18वां दिन था, आज 19वां दिन है। अभी तक का अपराधी जो है मेन 2 शूटर अभी 4 शूटर बचा हुआ है और 2 जो नामजद अपराधी है उसमें भी से अभी बचा हुआ है। अभी तक वो फरार है और प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। वेब सीरीज आया था, आइए ना हमारा बिहार में, और कट्टा ठोक देंगे कपार में। और जिस SP के द्वारा ये कहानी लिखा गया था उस SP को तत्काल निलंबित किया गया। अब बताइए ये लोग किस लिए खड़ा है? पता है आप लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हैं? मुखिया जी के इंसाफ। हमारा बस फांसी होना चाहिए। हम सब लोग जनता। बताइए ये इन लोगों को क्या कीजिएगा? नीतीश जी, आपका ये बिहार है और यही रामधारी सिंह दिनकर का धरती है जहाँ राष्ट्र कवि हुआ करते थे। और यहीं के विकास वैभव जो है, विकास वैभव बेगूसराय के ही है और उसी बेगूसराय में है जहाँ पे मुखिया पर। बेगूसराय में कोई हत्या बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेगूसराय में निरंतर पिछले 1 साल से हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं। एक साल से लगातार हत्या पे हत्या बेगूसराय में होते जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन सो रही है। अब तो और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी हत्या होना शुरू हो गया जी। अब तो जनप्रतिनिधि का भी बारी आ गया जी। कैसा लग रहा है कि कैसा यहाँ का प्रशासन है, कैसा यहाँ का व्यवस्था है? यहाँ का प्रशासन सोया हुआ, वो एक तरह से बुझिए कि मरा हुआ है। 10 मिनट का रास्ता था, वहाँ पे 2 घंटा के बाद पहुँचती है। खुलेआम जो है दिन दहाड़े वहाँ पे काफी आदमी, उसके बाद मार दिया गया है। 10 मिनट का रास्ता 2 घंटा पुलिस को पहुँचने में लगा। 2 घंटा के बाद पहुँचा वहाँ पे पुलिस। क्या कारण रहा होगा? अब पुलिस उसका घूस लिए हुआ है या क्या कारण है तो पुलिस बता सकती है। निकम्मा पुलिस है, निकम्मा ही है ना। जब मुखिया का हत्या हो जाता है वहाँ पे हमेशा हर एक दिन जो है ना तो थाना वहाँ पे लगा के रहती थी, लेकिन उस दिन जो है एक भी थाना नहीं था। अपराधी भी अभी तक गिरफ्तार नहीं। अभी अपराधी एक भी जो है ना तो अपराधी जो। आप बताइए, एक मुखिया की हत्या हुए लगभग आज 19वां दिन है ना। 19 दिन के बाद मुखिया जी के जो ये समर्थक हैं और उनके पंचायत, उनके गांव के लोग हैं और ये उम्मीद में खड़े हैं कि जो भी हत्यारा हो, जो भी इस अपराधी हो, उसे पकड़ा जाए और उसे फांसी पे चढ़ाया जाए। इसी उम्मीद से है ना? जी, ऐसी उम्मीद से। अब बताइए, धन्य है यहाँ का पुलिस प्रशासन। और यहाँ पे सुनते हैं कि बहुत सारे नेता लोग भी आए थे। काफी नेता आए यहाँ पे। अच्छा, कौन नेताजी आए थे? आप लोग जानते हैं चाची कौन नेताजी आए थे? राकेश सिन्हा आए थे, सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद आए थे, विजय सिन्हा भी आए थे ना, नेता प्रतिपक्ष, स्थानीय विधायक आए थे, चिराग पासवान आए थे, पप्पू यादव आए थे। अब दुर्भाग्य ये भी समझ लीजिए कि इतने सारे नेताओं के आने के बाद भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। शूटर एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं, एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ। शूटर गिरफ्तार नहीं। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी और खास करके नीतीश जी, आपका यही बिहार है। शायद आप अब इन लोगों को जो है ना शाम में घर से निकलने में भी डर लगता है। शाम में की हो सकता है, दिन सबके सामने डर लगेगा। डर तो लगबे न करता, रात के लोग निकलते हैं। अब ये लोगों को दिन में भी डर लगने लगा होगा। दिन में तो ये बिहार का सूरत हाल है और बेगूसराय के लोगों के अंदर भय है। आप एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिएगा कि यहाँ के लोगों के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मुखिया जी के ये लोग चाहने वाले हैं और चाहने वाले नहीं है। इन लोगों के अंदर भय है, डर है, अपने जान का भी खतरा है, अपने बाल बच्चों को भी बचाने की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि एक मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं। हम लोग भी वही कर रहे हैं कि यहाँ की प्रशासन और यहाँ का न्यायिक व्यवस्था से भी अपील रहेगा कि जितना भी अपराधी है उसे पकड़िए, उसका आंख निकाल के बेच दीजिए, किडनी लीवर जितना है सब बेच दीजिए और इस मुखिया जी के परिवार को जीवन यापन के लिए रुपया दे दीजिए। वही चाहिए ना, ताकि चाहते हैं जी कि सरकार जब इस परिवार में अब तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मुखिया जी एकमात्र सहारा थे। सरकार से हम मांग करते हैं कि पीड़िता को 50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए और एक नौकरी की व्यवस्था की जाए ताकि इसका घर संसार और बेटी की पालने में, पढ़ाई लिखाई में कुछ मदद हो सके। मुखिया जी जनता के सेवक थे और जनता के लिए ही चुनाव लड़े थे और शायद जनता के लिए अपना जान भी दे दी है, जनता के लिए ना। ये ऐसे मुखिया थे सर कि इन्होंने 7 साल मुखियागिरी किया। 7 साल मुखियागिरी करने के बाद आज भी ये 20 लाख के कर्जे में डूबे हुए हैं। ये ऐसे मुखिया थे, इनके पास अगर कोई आदमी पहुंच जाता था सहयोग मांगने के लिए तो इनके पास नहीं भी रहे तो इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के उनको हेल्प किया करते थे। ये ऐसे मुखिया थे सर। आज उसी का प्रमाण है कि इतना लोग रो रहे हैं। थे और वैसे मुखिया के इंसाफ के लिए इतने लोग खड़े हैं।
वो जो मुखिया जी सभी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज उन्हीं की लड़ाई को शायद लड़ने के लिए ये लोग खड़े हैं ना। उन्हीं की लड़ाई में प्रशासन इन लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है। जी जी तो बेगूसराय के पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगा कि महोदय देखिए, इन जो आप देख रहे हैं ना हमारे डिस्प्ले पे, ये वो लोग हैं जो न्याय और उम्मीद से खड़े हैं कि जो भी अपराधी है मुखिया जी का, उसे जल्द से जल्द फांसी हो। फांसी चाहिए ना, सभी लोगों का एक ही आवाज है कि जो भी हत्यारा है फांसी चाहिए। तो बाकी आप लोग यहाँ के पुलिस कप्तान और यहाँ के जो भी कानून व्यवस्था को देख रहे मंत्री जी हैं, उनसे भी अपील रहेगा कि आइए मुखिया जी के परिवार से मिलिए और कम से कम आर्थिक सहायता भी इस परिवार को कीजिए। बगल में लेके यहाँ देखने तक भी नहीं, 2 शब्द संवेदना के तौर पर भी 2 शब्द नहीं रखे सर, कुछ नहीं रखे। ऐसा निकला हमारा जंगल राज 2 आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ उनको सत्ता सुत्ता, सिर्फ कुर्सी चाहिए उनको। मुख्यमंत्री जी को केवल कुर्सी चाहिए, लेकिन इन लोगों को मुखिया जी का इंसाफ चाहिए और शायद ये लोग आखिरी दम तक मुखिया जी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। और बाकी अगर आप लोग तैयार रहिएगा तो उम्मीद मानिए कि एक दिन सरकार और कानून व्यवस्था को भी आपके आगे झुकना पड़ेगा। और मुखिया जी जो किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी कर दीजिए तो यकीन मानिए मुखिया जी को इंसाफ मिल जाएगा। जी हम लोग तैयार हैं।